वेलकम बैक गाइस। तो जो अभी सुबह के मॉर्निंग में जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मेंस वाला T20 वाला, उसके फैंटेसी पिक्स मैंने बना लिए हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स आपको पिक करने बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले चलते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ। हेड टू हेड का अगर आप टीम कंपैरिजन देखोगे दोनों का, तो न्यूजीलैंड ने जो है 3 मैच आ रहे हैं, 2 जीते हैं। इंग्लैंड ने 5 मैच जीते हैं। इंग्लैंड की टीम ऑब्वियसली इंग्लैंड की टीम जो ऑब्वियसली लग रही है थोड़ी सी फेवरेबल, क्योंकि T20 सीरीज में भी 50-50 के जो मैचेस हुए थे उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पूरा ओवर पावर कर दिया था न्यूजीलैंड को। तो इसीलिए हमने जो है टीम जो बनाई है वो इस चीज़ को देख के बनाई है कि टॉस के हिसाब से पहले बैटिंग कौन कर रहा है और पहले फील्ड का जो डिसीजन है वो कौन लेगा। तो ये जो मैच खेला जाने वाला है ये खेला जाएगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में। लास्ट टाइम इस स्टेडियम में जो मैच हुआ था वो मैच था ये वाला, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो लास्ट T20 हुआ है यहाँ पे वो हुआ है 31 जनवरी 2020 को, इंडिया और न्यूजीलैंड का। और इस मैच में ये मैच टाई हो गया था, सुपर ओवर में चला गया था और इंडिया ने फिर सुपर ओवर में मैच जीत लिया। तो 165 बनाए थे पहले इंडिया ने और फिर 165 और न्यूजीलैंड ने बनाया। मैच टाई हुआ, 20 ओवर तक गया और फिर उसके बाद जो है सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में इंडिया ने मैच जीता। तो 165 अगर आप वैसे एवरेज स्कोर जो है इसमें वो है 130 के अराउंड मेंस का, 130 140, और वुमेंस का है 117। तो लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं वुमेन T20 के। लेकिन क्योंकि अगर पहले इंग्लैंड खेल जाती है तो ये तो कंफर्म है कि 170 180 190 भी स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड खेलती है तो 120 भी बहुत मुश्किल है। 120 130 मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, उससे ऊपर स्कोर नहीं होगा, 120 से नीचे ही स्कोर होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत ही बेकार बैटिंग इन्होंने उसमें भी की है ODI मैचेस में इससे पहले। जो एक्सपेक्टेड था तो उसी एक्सपेक्टेड के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई न्यूजीलैंड, और पॉसिबिलिटी है कि इंग्लैंड उस फॉर्म को शायद कंटिन्यू करे T20 में भी। तो लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में जो लास्ट 5 आमना सामना हुआ है इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम का, उसमें जो है हेड टू हेड किधर गया, टीम स्ट्रेंथ ये है, हाँ ठीक है। तो ये हेड टू हेड न्यूजीलैंड वुमेन और इंग्लैंड वुमेन का। तो जो मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको, चलो छोड़ो। इंग्लैंड वुमेन ने ये से पिछले वाला मैच जो हुआ था काउंटी ग्राउंड कैम्सफोर्ड में वो जीता, फिर उससे पहले वाला इंग्लैंड वाला जीता, फिर उससे पहले भी जीता, फिर उससे पहले, तो लास्ट के जो 4 मैचों में इंग्लैंड ही जीता है। लास्ट टाइम 2015 में जीता था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की वुमेन टीम 2015 में लास्ट टाइम जीती थी, तब से इंग्लैंड ही जीतता आ रहा है। तो हमें इसी हिसाब से टीम बनानी है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेता है तो हमें फोकस करना है इंग्लैंड के बैट्समैन के ऊपर, और अगर पहले बैटिंग कर लेती है न्यूजीलैंड तो हमें फोकस करना है इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि विकेट सबसे ज़्यादा जाएंगे पहली इनिंग में। अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है इंग्लैंड की तो चांसेस कम है कि विकेट पूरे जाएंगे, 3 से 4, मैक्सिमम 3 या 4 विकेट गिरेंगे और मैच खत्म हो जाना है। ये श्योर शॉट कट टू कट प्रोडिक्शन फिलहाल तो यही है। तो जो प्लेयर्स हमने पिक किए हैं रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं ODI के, उसके बेस पे, और जो थोड़ा सा रिसेंट जो लगभग 3-4 मैचेस का जो डोमेस्टिक का T20 का रिकॉर्ड है उसके बेस पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टीम हमने क्या पिक करी है। तो शुरू कर लेते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर में लिया है A जोन्स को, मार्टिन को भी ले सकते हो आप। और मार्टिन का जो रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक गया था अभी वाली जो T20 वाली सीरीज हुई थी, लेकिन जो लास्ट 50 जो लेटेस्ट T20 खेला है उसमें 83 रन स्कोर किए थे मार्टिन ने। तो 85 रन स्कोर किए थे जो लास्ट T20 खेला है, तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म होगी T20 में। T20 की प्लेयर है, बढ़िया हिट करती है, तो मार्टिन के साथ जाओ आप। ठीक है, मार्टिन को पिक कर रहे हैं इसमें। दूसरा फिर उसके बाद बैट्समैन में देख लेते हैं। सेदरवेट को पिक किया है
बहुत अच्छा स्कोर किया था ओडीआई मैचेस में। एक सेंचुरी की थी, उससे पहले 2 मैचेस में फ्लॉप हो गई थी। साथ में 4 विकेट भी लिए थे, तो विकेट भी ले सकती है और ठीक-ठाक बैटिंग कर लेती है। थोड़ा-सा इशू उसके साथ ये रिस्क ये है कि ये जो है ओडीआई की प्लेयर है, बॉलें बहुत खाई हैं इसने, बॉल्स बहुत खाई हैं, तब 190 रन बनाए। जो सेंचुरी लगाई थी तो काफ़ी अच्छी खासी बॉल ले ली थी। तो थोड़ा-सा टी20 का थोड़ा-सा इशू है, लेकिन ये है कि पिक करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में ओपनिंग करने आ जाए, फर्स्ट या सेकंड डाउन आएगी तो स्कोर कर लेगी अच्छा खासा। टैमी ब्यूटमॉन्ट को लिया है, 82 स्कोर किए थे लेटेस्ट मैच में, फिर 72 स्कोर किए, फिर 71 स्कोर किए। ये भी बढ़िया फॉर्म में है और ये भी बॉल करती है, तो विकेट अगर निकाल जाए और रन स्कोर कर जाए तो कितना बढ़िया है। तो पूरी टीम में ऑलराउंडर्स हैं, ये देखा जाएगा। और देखा तो ये जा रहा है कि जो टीम होती है वुमेंस की, उसमें ज़्यादातर सारे ऑलराउंडर होते हैं। इवन जो बॉलिंग में जिनको यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, तो उन्होंने भी अच्छा खासा स्कोर किया है। आप कह नहीं सकते हो कि बॉलर हैं ये। उसके बाद बैटिंग में और देख लेते हैं। मैडी ग्रीन को सेलेक्ट करना है आपने। मैडी ग्रीन ने भी बढ़िया बैटिंग की थी, 22, 32, 33 प्लस ये बॉलिंग भी डाल लेती है और अच्छी बॉलिंग डालती है। विकेट है इसके नाम पे। मैडी ग्रीन का नाम जो है वो आपको लेना है बैटिंग में। ऑलराउंडर में बहुत सारे ऑलराउंडर है, 5 ऑलराउंडर है वैसे सेलेक्ट कर सकते हो आप। डिवाइन, स्कीवर, नाइट, एमिकर और हेलिडे। एमिकर को यहाँ पे मुझे इसलिए ड्रॉप करना पड़ गया क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट्स का इशू हो गया था, 9.5 उसका क्रेडिट है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ गया इसी वजह से। लेकिन हेलिडे को फिर हमने पिक किया, हेलिडे भी अच्छी फॉर्म में है। अगर आपको एमिकर को ड्रॉप करना तो आप यहाँ से बॉलर्स में ये बॉलर्स में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। टॉप बॉलर्स ड्रॉप करके आप बिलो बॉटम के बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे। दूसरा, जो एमिकर का जो रिसेंट फॉर्म है वो इतना ठीक नहीं चला इसमें वनडे वाली सीरीज़ में, तो इसलिए इसको ड्रॉप किया और हेलिडे को पिक किया है। डिवाइन जो है टी20 क्लासिक प्लेयर है, अच्छा हिटिंग करती है, विकेट्स भी निकाले हैं इसने। अगेन ये भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी इसमें ओडीआई वाली सीरीज़ में, कुछ खास जिसको स्कोर नहीं किया। 16 किए, 6 किए, 15 किए, वैसे कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। लेकिन ये है कि लास्ट के जो 2 टी20 खेले हैं इसने, उसमें एक में इसने 47 स्कोर किया है, एक में 33 स्कोर किया है। तो इस वजह से इसको डिवाइन को तो खिलाना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़बरदस्त हिटिंग करती है। जो इसके डोमेस्टिक के मैचेस हैं उसमें आपका स्ट्राइक रेट देखोगे तो लगभग 130-140 का स्ट्राइक रेट है इसका, है ना। तो नेटली स्कीवर के साथ जाओ फिर आप। नेटली स्कीवर ने 21, 63, 12 ऐसा स्कोर किया इसने और 4 विकेट लिए, तो ये भी अच्छी ऑलराउंडर है। हेलन नाइट के साथ जाओ। हेलन नाइट ने भी अच्छी खासी बैटिंग की, 60 किए, 67 किए और जो रिसेंट 2 टी20 मैच खेले हैं उसमें 28 to 26 की हैं और ये प्लस अच्छी बॉलिंग करती है, विकेट टेकिंग ऑलराउंडर है। तो ये जो है हेलन नाइट को आप वाइस कैप्टन भी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छी फॉर्म में है और दोनों तरफ से पॉइंट निकाल सकती है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। और आप ले सकते हो एन स्केवर को कैप्टन। मैंने जो उससे पिछले वाला मैच खेला था टी20 ओडीआई वाला, उसमें मैंने इन दोनों को ही लिया था कैप्टन और वाइस कैप्टन। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, टीम बहुत अच्छा स्कोर कर गई थी। ठीक है, हेलिडे को ले लो आप। हेलिडे का 50 का स्कोर है, 60 का स्कोर है लास्ट 2 ओडीआईज में और 20 और रन किए हैं लास्ट टी20 में और 2 विकेट लिए हैं 8 रन देके। तो इसका भी स्कोर बहुत अच्छा है, विकेट टेकिंग ऑलराउंडर प्लस स्कोरिंग ऑलराउंडर। बॉलर्स में हमारे पास एस्क्लेटन। विकेट तो इसमें कुछ खास नहीं लिए थे, लेकिन यह है कि इकोनॉमिकल बॉलिंग करती है और विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्राइकिंग बॉलर है। दूसरा फिर लिया है कैथरीन ब्रंट को। 22 स्कोर किया था, 41 स्कोर किया था मैच में, तो ये भी बैटिंग कर लेती है और लास्ट टी20 में 2 विकेट लिए थे इसने, तो कैथरीन ब्रंट को लिया है। और लास्ट में हमने फिर बॉलर लिया है जैस्कर को। इसने लास्ट 4 टी20 मैचेस में 2, 1 ऐसे 4 विकेट लिए हैं और ये भी बैटिंग कर सकती है अच्छी खासी। तो पूरी टीम में ऑलराउंडर से विकेट कीपर्स को छोड़ के बैटिंग से लेकर ऑलराउंडर से लेकर बॉलर्स तक ऑलराउंडर की भरमार है। आपको ये देखना है कि सबसे बेस्ट स्कोरर्स कौन आपने लेने हैं और आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो, जो आपको ठीक लगेगा तो वो पिक कर लेना। मैंने तो जो पॉइंट्स कमेंट करते हुए और वैसे जैसे भी बेस्ट जो ऑप्शन थे मेरे पास वो मैंने लिए हैं इसमें। ठीक है, और तो ये हमारी टीम है। ये टीम आप देख सकते हो एक बार। कैप्टन मैंने लिया है स्कीवर को और वाइस कैप्टन लिया है मैंने नाइट को।
ये हेड टू हेड की टीम है और विनर टेक्स इट ऑल की टीम है। अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो तो उसमें आप इसको टीम को यूज़ करो, और अगर आप खेल रहे हो विनर टेक्स इट ऑल अप टू 4 मेंबर, जिसमें 4 मेंबर वाला जो कॉन्टेस्ट होता है वो खेल रहे हो, वहाँ 4 मेंबर में यूज़ कर सकते हो, 3 मेंबर में यूज़ कर सकते हो, और हेड टू हेड में यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहोगे बड़ी लीग्स के लिए तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े रिस्की प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका परफॉर्मेंस जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं। अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप लिए जाना इस वाली टीम के साथ। इसमें मैंने पिक किया है इसको, एमी कर को, एमिलिया कर को। एमिलिया कर का जो परफॉर्मेंस है T20 में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर चारों ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे आपको, चारों जो मेन परफॉर्मिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे बॉलर्स में अपने जो टॉप टू के जो 2 बॉलर्स मैंने पिछली वाली टीम में पिक किए तो उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, और नीचे के जो टॉप बॉटम के जो 3 बॉलर्स उनको पिक करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो रही थी, थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी टीम की कम होती, तो मैंने फिर इसको एमिलिया कर को इस बेस पे पिक नहीं किया कि पिछले जो ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तो ये जो है रिस्की टीम है थोड़ी सी, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर हेड टू हेड जा रहे हो तो फिर उसके लिए ये बेस्ट है, सॉरी ये टीम बेस्ट है हेड टू हेड के लिए, और विनर टेक्स इट ऑल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी टीम थी, और एक और मैच होने वाला है न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। सुबह 11 बजे के आसपास मैच होगा, ये 7:30 बजे है। तो आप अगर कोई चेंजेस करने होंगे, अगर इंग्लैंड पहले खेलती है तो शायद हम एक बैट्समैन को और इंक्लूड करें इंग्लैंड में, तो और एक यहाँ से बॉलर कम कर सकते हैं। तो आप उसकी चेंजेस जितने भी होंगे वो हम करेंगे उसके बाद, टॉस के बाद, और जो फाइनल इसके प्लेस की जो अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद जो चेंजेस करेंगे वो हम आपको दे देंगे टेलीग्राम के चैनल पे। ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, अंकित ड्रीम 11 पिक्स। तो यहाँ पे मैं जो भी रिसेंट अपडेट्स होती हैं, जो फाइनल टीम्स होती हैं, वो पोस्ट कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फॉलो करके यहाँ पे आके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारी टीम है और ये हम हैं, और गुड नाइट हो रही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैच में। ठीक है, टेक केयर।